कक्षा 7 के बच्चों का स्वागत है। इसमें हम गणित सेकेंड यानी कि बीजगणित में हम बताए थे गुणा करना, गुणनफल। लेकिन आज हम देखेंगे बहुत ही रोचक शब्द है ये सर्वसमीका। सर्वसमीका और समीकरण दो आते हैं सब। एक आता है सर्वसमीका और एक आता है समीकरण। दोनों में हमारा कौन सा कथन में सर्वसमीका है, कौन सा व्यंजक में समीकरण है, ये हमको देखना है। तो दोनों की परिभाषा में दिखा देंगे और समझ लीजिए कि सर्वसमीका किसको कहते हैं। तो ये सर्वसमीका ये है बीजीय व्यंजकों के समानता का ऐसा संबंध जो चर के प्रत्येक मान पर संतुष्ट होता है उसे सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका कहते हैं। ये बीजीय व्यंजकों के समानता का, बीजीय व्यंजक रहेंगे बराबर रहेंगे। तो दोनों पक्षों को हम देखते हैं कि ऐसा संबंध होना चाहिए उसमें जो चर होते हैं उनका, चर का हम चाहे कुछ भी मान रखें, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रखें और दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वसमीका। और समीकरण का भी यहीं पर परिभाषा मैं लिख देता हूं। इस समीकरण किनको कहेंगे तो बीजीय व्यंजकों के समानता का ऐसा संबंध जो चर के किसी विशेष मान पर संतुष्ट होता है उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। दोनों की परिभाषा जो है वो सेम दिख रही है, लेकिन चर का जो मान है वो सर्वसमीका में जो है चर का कोई मान पर संतुष्ट करेगा, लेकिन जो हमारा समीकरण है उसमें चर का कोई विशेष मान, यानी कि अगर 1 पर संतुष्ट हो रहा है तो 1 पर ही संतुष्ट होगा, 2 रख देंगे तो उस मान को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो ऐसा अगर व्यंजक है समानता का संबंध, उसको हम कहेंगे समीकरण। अगर चर के प्रत्येक मान का मतलब कि हम चाहे वो 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें या 50 रखें,
उन मान पर अगर संतुष्ट होता है तो उनको हम कहते हैं सर्वसमीका। दोनों का हम सर्वसमीका और समीकरण का एक एक उदाहरण में एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको देखिए। देखिए सर्वसमीका का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अब इसको हमको पता लगाना है कि ये चीज सर्वसमीका है या समीकरण है। तो यहाँ हम बताए थे उसमें कि समानता का ऐसा संबंध, ये बराबर है, बराबर का ये दोनों में संबंध है बराबर का, लेकिन हम ये देखें कि चर के कौन कौन से मान पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। तो इसमें यदि हम x बराबर हम रख देते हैं 1, तो देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब x के जगह पर दोनों पक्षों में 1 रखिए, 2 1 धन 3, इधर करेंगे तो 2 गुणते 1 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 2 गुणते 3 और 1 4 बराबर 2 1 2 प्लस 6, इधर हो गया 4 गुना के 8, इधर हो गया 6 2 8। देख लीजिए यहाँ पर 8 दायां पक्ष और बायां पक्ष भी 8 और दायां पक्ष भी 8, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो ये x के किस मान पर दोनों पक्ष बराबर हुए, अर्थात 1 पर। अब हम x का मान बदल करके 2 देखते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब 2 रखिए तो x बराबर 2, तो यहाँ 2 प्लस 3 बराबर 2 गुणते 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 3 2 5, यहाँ 2 गुना के 4 प्लस 6, ये हो गया 5 गुना के 10 बराबर 6 4 10। देखिए पुनः बराबर हो गया। अब x बराबर हम 1 पर देखे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हुए, x बराबर 2 पर भी दोनों पक्ष बराबर हुए। कुछ और रख लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि मैं 5 रख देता हूं, तो 5 पर देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो x का मान यहाँ पर 2 5 रख देते हैं, 5 प्लस 3 बराबर 2 गुणते 5 प्लस 6, तो 2 5 3 8 बराबर 5 गुना के 10 प्लस 6, ये हो गया 8 गुना के 16 बराबर यहाँ हो गया अपना 16, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम 5 पर भी देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, 1 पर भी बराबर, 2 पर भी बराबर, 5 पर भी बराबर, यानी कि चर का किसी मान पर कोई भी मान हम रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। अतः इसलिए यह क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि परिभाषा में कहा गया है कि चर के प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए अगर वो संतुष्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं सर्वसमीका। ये सर्वसमीका हुआ।